हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का जो एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है वह प्रैक्टिस सेट संख्या 10 है, जिसमें हम लोग को टोटल 1 से लेकर 40 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आज का प्रथम क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया। ऑप्शन सी, गुरिल्ला नीति को अपनाया था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध नीति या छापामार युद्ध नीति को आरंभ किया था। ऐसा माना जाता है कि गुरिल्ला युद्ध नीति का जन्मदाता मलिक अंबर था। शिवाजी के पड़ोसी राज्य जैसे बीजापुर, अहमदनगर और मुगल जो थे मराठा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। फलस्वरूप डायरेक्ट युद्ध न करके उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया। शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण का किला जीत लिया था। तोरण का किला जीता था 1644 ईस्वी में। नेक्स्ट, कौन वैसे श्रवणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए, वेलु थम्पी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में कौन से संगठन की स्थापना भारत के अंदर की गई थी। इंडिया हाउस जो था 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। और गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, जिसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था जो था 1908 ईस्वी में किया गया था। यह जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहे थे। ऑप्शन डी, दलाई लामा। नेक्स्ट, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में घटी हुई थी, जो यूएसए के बोस्टन नामक बंदरगाह पर सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में यह घटना घटी हुई थी। नेक्स्ट, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है, आई मीन निर्णायक मत होता है। ऑप्शन डी, आर्टिकल्स 100। आर्टिकल 100 में कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष को संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब किसी विधेयक या प्रस्ताव पर मत विभाजन होता है तो पक्ष और विपक्ष में यदि बराबर बराबर मत है तो लोकसभा निर्णायक मत देता है। समान अवस्था में लोकसभा अध्यक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लेता। और अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद जो होता है 99 के आधार पे संसद सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है, तो उसको स्थगन कहते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कौन होगा। ऑप्शन डी, एलोरा श्रीनिवास। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे, अमेरिका के संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जो अध्यात्मक शासन प्रणाली अर्थात राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाला देश है। अब तक अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति हुए थे उसमें से सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए थे। नेक्स्ट, ग्रहों के पथों का आकार क्या होता है। ऑप्शन सी, अंडाकार होता है। नेक्स्ट, भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं। तो टोटल ऑप्शन चेक इसमें दे रहा है, किसके आधार पर नहीं करते हैं, तो पृथ्वी के भीतर प्लेटों के हलचल के आधार पर इस पे होता है, सही है। फॉल्ट विकार जोन क्षेत्र के आधार पर इस पे भी होता है।
ग्रहों के स्थिति के आधार पर इसके आधार पर भूकंप की संभावना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डी देखेंगे, क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पे, इस पे दिया जाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति के आधार पर भूकंप की संभावना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल होती हैं। तो बारी बारी से शामिल टोटल होते हैं 14। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसको हम लोग स्ट्रिप ऑफ गैलरी कहते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ गैलरी कहते हैं। नेक्स्ट, गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी होते हैं। ऑप्शन सी कछारी मिट्टी होते हैं। जो कछारी मिट्टी होता है उसके हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? ऑप्शन बी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किससे उठाना पड़ता है? ऑप्शन सी उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। जब आय पर कर लगाया जाता है तो यह डायरेक्ट कर होता है, मीन्स प्रत्यक्ष कर होता है, और जब वस्तु पर कर लगाया जाता है तो यह इनडायरेक्ट कर होता है। नेक्स्ट, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन ने किस नियम के रूप में जाना जाता है? F बराबर m का जो न्यूटन का नियम है यह न्यूटन के द्वितीय नियम के आधार पर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, पेंडुलम लयबद्ध दोलक जिसको हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दादाजी की घड़ी। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? पृथ्वी की सतह से अगर हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आवर से किसी भी वस्तु को अगर फेंक देते हैं तो वह पृथ्वी पे दोबारा लौटकर नहीं आता है। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, कह रहा एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? ऑप्शन सी कांसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? ऑप्शन बी एक्स किरणें। एक्स किरणें जो होता है इसकी खोज सर्वप्रथम रॉन्टगन ने किया था। दृश्य प्रकाश को न्यूटन ने खोजा था। रेडियो तरंग को मार्कोनी ने खोजा था और पराबैंगनी किरणों को रिटर ने खोजा था। एस किरणें जो होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करता है। नेक्स्ट, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? ऑप्शन ए अणु बन जाते हैं। दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के तथा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक बंधनों द्वारा जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नोबल गैस नहीं है? हाइड्रोजन मेरा नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट, चौक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, बहुउपयोगी प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती हैं। तो प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो होती हैं वह पॉलीथीन की बनी होती हैं। सॉरी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन सी त्वचा है। नेक्स्ट, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव शरीर की कोशिकाओं में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का किसने लिखा था? ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? पुरुष में टोटल 2 अंडकोश होते हैं। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क एक क्या है? तो ब्लू रे डाटा संग्रह प्रणाली डिस्क है। ऑप्शन सी प्रदूषण के सॉरी प्रदूषण के सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? एसपीएम का पूर्ण रूप सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। यह बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य होता है W बराबर
F इंटू एस, तो टोटल 10 इंटू 2 मीटर दूरी जाता है तो टोटल 20 जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों के रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होता है? 5 लाख की आय अगर 5 लाख तक की आय है तो उस पर 0% टैक्स देना पड़ता है। अगर 5 से 7.5 लाख आय वाले को 10% टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह 7.5 से 10 लाख तक 15% देना पड़ता है और 10 से 12.5% 20% टैक्स देना होता है और 12.5 से 15% 25% टैक्स देना होता है और 15 लाख से जितने भी ऊपर हैं उनको 30% टैक्स देना होता है। नेक्स्ट, भारत एक श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस जो भी हम वीडियो बनाए आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए अपने ग्रुप में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू किया गया निर्णय लिया गया है? प्रोजेक्ट चीता जो है यह भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो लक्षद्वीप के प्रशासक अभी दिनेश्वर शर्मा है। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन फिलहाल में अभी वर्तमान समय दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, वर्ष 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनी? वर्तमान में अभी फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है, जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाली व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन बी, दीपा मलिक। ज्योति शर्मा जो हैं वो सेना की पहली महिला जज है। चंद्रिमा साहा जो हैं यह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष है। इंदु मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। दोस्तों, आप लोग का 1 से लेकर 40 क्वेश्चन हो गया। और दोस्तों, जितना से जितना आप लोग लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।